हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका वोकैबुलरी थ्रू स्टोरी का डे सेकेंड। जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने हैं आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं वहां पर आपको एक लिंक दूंगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है, ग्रुप में प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम लोग चलते हैं सेम टॉपिक के ऊपर, मतलब इस सीरीज़ का जो सेकेंड डे है तो हम लोग देखने वाले हैं शहीद भगत सिंह के ऊपर ही। हम लोग किस तरीके से इसको आगे ले चलेंगे मैं आपको बता देता हूं। जैसे किसी भी आप वेब सीरीज़ को देखते हो तो किसी भी वेब सीरीज़ को बनाया जाता है किसी फिक्स टॉपिक के ऊपर, तो उसी तरीके से हम लोग एक सीरीज़ बनाएंगे किसी फिक्स टॉपिक के ऊपर, है ना। जैसे अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा है शहीद भगत सिंह, तो भगत सिंह के ऊपर जितने सारे इनसे रिलेटेड आपको मिलेंगे, जैसे रिवोल्यूशनरी से रिलेटेड, नेशनलिस्ट से रिलेटेड, किसी का असैसिनेशन हो जाता है, कोई कभी जेल चल जाता है, कभी जेल से फरार हो जाता है, तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे आपके वोकैब्स होंगे, जितने सारे आपके वर्ड पावर होंगे, वर्ड्स होंगे, उस सब के सब आपके यहाँ पर कवर हो जाने हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी टॉपिक हम लोग देखेंगे उस हर एक टॉपिक के पीछे एक सीरीज़ होगा। तो चलिए हम लोग सेम टॉपिक के ऊपर, शहीद भगत सिंह के ऊपर हम लोग पिछले क्लास का ही कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है इन दिसंबर 1928 भगत सिंह एंड एन एसोसिएट शिवराम राजगुरु। मतलब क्या है कि 1928 के दिसंबर में भगत सिंह और उनके एक सहयोगी, उनके एक साथी जिनका नाम था शिवराम राजगुरु, है ना। राजगुरु के बारे में हम लोग बचपन से पता है, ठीक है। बोथ कोहोर्ट्स ऑफ ए स्मॉल रिवोल्यूशनरी ग्रुप, मतलब एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, एक क्रांतिकारियों का एक छोटा सा ग्रुप था, है ना। तो दोनों उसी ग्रुप के साथी थे, सहयोगी थे। तो कोहोर्ट्स का मतलब भी आपका एसोसिएट्स ही होता है। एसोसिएट और कोहोर्ट्स दोनों आपस में क्या है, सिनोनिमस हैं, क्लियर। और उस ग्रुप का नाम क्या था, द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जीके में भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसको आर्मी भी कहा जाता था और फिर HSRA शॉर्ट में कहा जाता था। फिर आगे क्या कह रहा है कि इस जो छोटे से आपका संगठन था HSRA, तो उसी में दोनों काम करते थे और दोनों सहयोगी थे, साथी थे, एक साथ काम करने वाले कलीग थे, समझ लो, ठीक है। शॉट डेड अ 21 ईयर ओल्ड ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर। यहाँ पर कह रहा है कि एक छोटा सा लड़का आया था ऑफिसर बन करके, ब्रिटिश ऑफिसर था वो, पुलिस ऑफिसर, 21 ईयर ओल्ड था, उसको उन्होंने गोली मार दी, ठीक है। तो गोली मार देते हैं और उसका नाम होता है जॉन सॉन्डर्स। कहाँ मारते हैं गोली, इन लाहौर पंजाब, इन व्हाट इज़ टुडे पाकिस्तान। यहाँ पर कह रहा है कि जो मतलब लाहौर में गोली मारते हैं, पंजाब के लाहौर में, और अभी वो कहाँ है, पाकिस्तान में। यहाँ पर देखो फिर से पिछले क्लास की तरह क्या आया है, एक वर्ड इन वॉट, और इन वॉट का मतलब क्या बताया था, जो, है ना, बताया था कि इसका मतलब जो होता है। और ये इज़ किसके लिए आया है, यही पंजाब के लिए या फिर लाहौर के लिए, क्लियर। तो अभी ये पाकिस्तान में है, ये आपको बताना चाह रहा है। आगे कह रहा है मेकिंग सॉन्डर्स, मिस्टेकिंग सॉन्डर्स। अब यहाँ पर मिस्टेकिंग सॉन्डर्स का मतलब है कि सॉन्डर्स को उन्होंने गलती से मार दिया, है ना। मारने चले थे किसी और को, लेकिन वो सॉन्डर्स को मार देते हैं गलती से। हु वॉज स्टिल ऑन प्रोबेशन, वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में था, है ना। कौन, सॉन्डर्स, जो नया 21 साल का लड़का, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जो था, वो अभी नया था और जॉब में प्रोबेशन पीरियड में था। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड ही समझ लो उसको, है ना। मतलब अपने जॉब के जो शुरुआती दिन होते हैं, शुरुआती मंथ्स होते हैं, उसको ही कहा जाता है प्रोबेशन पीरियड। जैसे आप लोग बैंक PO का एग्जाम देते हो, है ना, तो बैंक PO का क्या होता है फुल फॉर्म, प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो प्रोबेशन का मतलब ही होता है कि वो अभी डायरेक्टली मैनेजर नहीं बन गया है ना, वो क्या है, स्टार्टिंग में प्रोबेशनरी पीरियड में है। तो प्रोबेशन का मतलब समझ सकते हो एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड में। तो वो बंदा जो 21 साल का ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स था, वो आपका प्रोबेशन पीरियड में था, क्लियर। और उसका नाम था सॉन्डर्स, और उसको मिस्टेक से उन्होंने गोली मार दी। फॉर द ब्रिटिश सीनियर पुलिस सुप्रिटेंडेंट जेम्स स्कॉट, मतलब वो जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन गलती से किसको मार दिए, सॉन्डर्स को मार दिए, क्लियर। फिर आगे कह रहा है कि whom they had intended to assassinate, मतलब इन लोग जेम्स स्टॉक को क्या करने चले थे, असैसिनेट करने के इरादे से चले थे कि उसको हम लोग को मारना है। असैसिनेट का मतलब होता है हत्या कर देना, लेकिन गलती से किसको मार देते हैं, सॉन्डर्स को, जो नया ऑफिसर अभी आया होता है, प्रोबेशन पीरियड में होता है, 21 साल का लड़का है, क्लियर। फिर अगला सेंटेंस कह रहा है दे हेल्ड स्कॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ ए पॉपुलर इंडियन नेशनलिस्ट लीडर लाला लाजपत राय। पिछले क्लास में भी मैं बता दिया था इसको, है ना,
यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्कॉट को ही, जेम्स स्कॉट को ही ये सब जिम्मेदार ठहराते हैं किसकी डेथ के लिए, लाला लाजपत राय की डेथ के लिए, जो कि एक क्या थे, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे, मतलब एक बहुत बड़े देशभक्त थे, नेता थे, है ना। फॉर हैविंग ऑर्डर्ड अ लाठी फिर बैटन चार्ज इन विच राय वॉज इंजर्ड एंड 2 वीक्स देयर आफ्टर किक्ड द बकेट। किक द बकेट का मतलब मैं बता चुका हूँ, है ना, एसपी बख्शी वाले सीरीज में ही, जिसमें आप लोग देखे थे बाइट द डस्ट और फिर किक द बकेट, ये सारे उसके क्या थे, सिनोनिम्स थे। और बाइट द डस्ट का मतलब भी होता है कि अंततः मृत्यु हो जाना किसी का। तो वही कह रहा है कि लाला लाजपत राय के ऊपर जो ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज का, वो कौन था, जेम्स स्कॉट था, है ना। और जेम्स स्कॉट को ही उन लोग क्या ठहराए थे, जिम्मेदार ठहराए थे, रिस्पॉन्सिबल ठहराए थे, किसकी मृत्यु के लिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए, जिन पर लाठीचार्ज का ऑर्डर किया था जेम्स स्कॉट ने, इन विच जिसमें क्या होता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है ना, इंजर्ड होने के 2 सप्ताह के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। किक द बकेट का मतलब मृत्यु हो जाना। फिर कह रहा है एज सॉन्डर्स एग्जिटेड अ पुलिस स्टेशन ऑन ए मोटरसाइकिल, मतलब सॉन्डर्स जैसे ही अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं एक मोटरसाइकिल पर, ही वॉज फेल्ड बाय अ सिंगल बुलेट फायर्ड फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट बाय राजगुरु अ मार्क्समैन। यहाँ पर क्या कह रहा है, मार्क्समैन का मतलब समझना है, इसका मतलब होता है निशानेबाज, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा सटीक निशाना लगाता है उसको मार्क्समैन कहा जाता है, निशानेबाज कह सकते हो इसको, शूटर जिसको कहते हैं, है ना। तो गली के एक छोर से क्या करते हैं, वो एक ही बुलेट चलाते हैं राजगुरु, जो कि एक निशानेबाज होते हैं, मार्क्समैन होते हैं, और एक ही बुलेट से, एक ही गोली से सॉन्डर जो है वो फेल्ड हो जाता है, मतलब कि धराशायी हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। एज ही ले इंजर्ड, मतलब जैसे ही वो घायल अवस्था में पड़ा था, ही वॉज शॉट एट क्लोज रेंज, मतलब नज़दीक आकर के क्या किया, ही वॉज शॉट मतलब शॉट सेवरल टाइम्स, मतलब बार बार उसको गोली मारा गया, किसके द्वारा, बाय सिंह, मतलब भगत सिंह के द्वारा। यहाँ पर कह रहा है द नेक्रोप्सी रिपोर्ट शोइंग 8 बुलेट वुंड्स। यहाँ पर कह रहा है कि नेक्रोप्सी का मतलब क्या होता है, नेक्रोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम, है ना, बॉडी का जो चीर फाड़ किया जाता है उसके रीजन को पता करने के लिए कि क्या कारण से वो मरा है वो व्यक्ति, तो उसको नेक्रोप्सी भी कहा जाता है, ऑटोप्सी भी कहा जाता है ना। और अगर जीवित प्राणी के ऊपर चीर फाड़ करके किसी चीज़ का पता लगाया जाता है तो उसको बायोप्सी कहते हैं। तो नेक्रोप्सी और ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम ये तीनों क्या है, आपस में सिनोनिमस हैं। तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट ये शो करता है कि 8 गोलियों का घाव था उनके शरीर पर, है ना, और वो गोली कौन चलाए थे, नज़दीक आकर के सिंह यानी कि भगत सिंह चलाए थे। आगे क्या बोल रहा है, अनदर एसोसिएट ऑफ सिंह, मतलब जो भगत सिंह के दूसरे साथी थे, कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद, बम्प्ड ऑफ एन इंडियन पुलिस हेड कांस्टेबल चन्नन सिंह, एक चन्नन सिंह नाम के एक इंडियन पुलिस हेड कांस्टेबल थे जो कि अंग्रेज़ों के अधीन काम करते थे, है ना। उसको क्या किए चंद्रशेखर आज़ाद, बम्प्ड ऑफ किए। बम्प ऑफ का मतलब होता है किसी को मार करके हत्या कर देना, तो उसको भी वो गोली मार करके हत्या कर देते हैं। इंडियन पुलिस कांस्टेबल चन्नन सिंह को, है ना, इंडियन थे वो, क्यों मारे, हु अटेम्प्टेड टू गिव चेज एज सिंह एंड राजगुरु एब्सकॉन्डेड, मतलब एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना। तो जैसे ही भगत सिंह और राजगुरु फरार हो गए थे तो उसका पीछा किया था, कौन पीछा किया था, हेड कांस्टेबल चन्नन सिंह, है ना। तो ये दोनों के पीछा करता है वो चन्नन सिंह जो कि इंडियन पुलिस हेड कांस्टेबल होता है, तो इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद उनको बम्प्ड ऑफ कर देते हैं, मतलब कि मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो यहीं तक था आज का पैराग्राफ। एक बार मैं फिर पढ़ करके सुना देता हूँ एकदम मीनिंग के साथ। यहाँ पर क्या कह रहा है, इन दिसंबर 1928 भगत सिंह एंड एन एसोसिएट शिवराम राजगुरु बोथ कोहोर्ट्स ऑफ ए स्मॉल रिवोल्यूशनरी ग्रुप द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ऑल्सो आर्मी और HSRA shot dead a 21-year-old British officer John Saunders in Lahore, Punjab, in what is today Pakistan, mistaking Saunders, who was still on probation, for the British senior police superintendent James Scott, who they had intended to assassinate। इसका मतलब है कि दिसंबर 1928 में भगत सिंह और उनके एक सहयोगी जो जिनका नाम था शिवराम राजगुरु, जो एक छोटे क्रांतिकारी समूह जिसका नाम HSRA था, है ना, उसके ही साथी थे, और उन्होंने लाहौर मतलब पंजाब में जो अभी पाकिस्तान में है
एक 21 वर्ष का ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जिसका नाम जॉन सॉन्डर्स होता है की गोली मार करके हत्या कर दी, है ना, जो आज पाकिस्तान में है। कहाँ पे? लाहौर पंजाब की बात कह रहा है। उन्होंने गलती से सॉन्डर्स को ब्रिटिश वरिष्ठ जो पुलिस अधीक्षक थे जेम्स स्कॉट, उसको समझ लिया था, है ना, कि यही जेम्स स्कॉट है जिनकी वो हत्या करना चाहते थे। ठीक है, ये बता रहा है। फिर आगे कह रहा है दे हेल्ड स्कॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ ए पॉपुलर इंडियन नेशनलिस्ट लीडर लाला लाजपत राय फॉर हैविंग ऑर्डर्ड अ लाठी चार्ज इन विच राय was injured and 2 weeks thereafter kicked the bucket। कह रहा है कि उन्होंने स्कॉट को, एक लोकप्रिय भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता थे लाला लाजपत राय, उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। किसको? जेम्स स्कॉट को, क्योंकि उन्होंने लाठी चार्ज का आदेश दिया था जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और 2 सप्ताह के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे कह रहा है एज सॉन्डर्स exited a police station on a motorcycle, he was felled by a single bullet fired from across the street by राजगुरु a marksman। कह रहा है कि जैसे ही सॉन्डर्स मोटरसाइकिल पर पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, सड़क की दूसरी ओर से निशानेबाज राजगुरु द्वारा चलाई गई एक गोली से वो धराशायी हो गए, गिर गए। आगे कह रहा है एज ही ले इंजर्ड ही वॉज शॉट at close range several times by सिंह, मतलब भगत सिंह। The necropsy report showing 8 bullet wounds। यहाँ पर कह रहा है कि जब वह घायल अवस्था में पड़े थे तो भगत सिंह उन्हें नज़दीक से कई बार गोली मारी, तो उसके 100 परीक्षण रिपोर्ट में 8 गोलियों के घाव बताए गए, दिखाए गए, है ना। फिर आगे क्या कह रहा है another associate of भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, bumped off an Indian police head constable चन्नन सिंह who attempted to give चेस एज सिंह एंड राजगुरु एब्सकॉन्डेड। यहाँ पर कह रहा है कि सिंह के एक दूसरे जो सहयोगी थे चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने एक भारतीय पुलिस हेड कांस्टेबल जिसका नाम था चन्नन सिंह को गोली मार दी, जिसने सिंह और राजगुरु के फरार होने पर उनका पीछा करने का प्रयास किया था। क्लियर? अब एक एक करके देखते हैं सारे वर्ड्स के मीनिंग और उसके सिनोनिम्स। यहाँ पर एसोसिएट का मतलब साथी होता है, सहयोगी होता है, और कोहोट का मतलब भी साथी और सहयोगी होता है। इसके जो सिनोनिम्स हैं कुछ इसको याद रख लो। कोहोट होता है, कंपेनियन होता है, कंपैट्रियोट होता है, कंपियर होता है, कॉमरेड होता है, क्रोनी होता है, फेलो होता है ना, फेलो एक साथ है, है ना, फेलो एक साथ है जिसका मतलब साथी होता है। हॉबनॉबर होता है, अकम्प्लिस होता है। ठीक है, यहाँ पर अकम्प्लिस में ध्यान देना, लास्ट में ICE है। ISH अगर हो जाता तो उसका मतलब होता है, उस अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्लीट करना या फिर हासिल करना, पूरा करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर IC है, मतलब इसका होता है साथी या फिर सहयोगी। खास करके क्राइम में आपको साथ निभाने वाले को कहा जाता है अकम्प्लिस। ठीक है, तो ये एक विशेष तौर का एसोसिएट है जो खास करके क्राइम में ही आपको साथ दे। अगला वर्ड है आपका प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब होता है नए अभ्यास का काल, है ना, मतलब जब कोई ऑफिसर नए नए जॉब करता है तो उसका जो शुरुआती दौर होता है, शुरुआती दिन होते हैं, उसको कहा जाता है प्रोबेशन। इंटेंट का मतलब इरादा रखना, एम रखना, प्लान करना, है ना। असैसिनेट का मतलब होता है हत्या करना, मर्डर करना। बम्प ऑफ जो देखे अभी। किक द बकेट का क्या अर्थ होता है? किक द बकेट का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। बाइट द डस्ट, गिव अप द घोस्ट, ये सारे इडियम्स हम लोग SP बख्शी वाले सीरीज में देख चुके हैं। नेक्स्ट है मार्क्समैन, जिसका मतलब होता है अ पर्सन स्किल्ड इन शूटिंग एट अ टारगेट, मतलब निशानेबाज होता है। नेक्रोप्सी का मतलब पोस्टमार्टम होता है, शव परीक्षण होता है, ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम। बम्प ऑफ का मतलब होता है मर्डर या फिर असैसिनेट, हत्या करना। फिर होता है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना। एल्यूड, इवेड, शन, एलोप, डॉज, एस्क्यू, ये सारे क्या होते हैं? इसके सिनोनिम होते हैं। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना। एल्यूड, इवेड, शन, एलोप, डॉज और एस्क्यू। ध्यान देना यहाँ पर एलोप का भी, जैसे पिछले वर्ड में हम लोग जो देखे कोहोट या फिर एसोसिएट का जो एक पर्टिकुलर जो सिनोनिम था अकम्प्लिस, वो होता है क्या कि एक विशेष मीनिंग देता है, मतलब वैसा ही साथी जो आपको क्राइम में साथ निभाए वैसे साथी को अकम्प्लिस कहते हैं। उसी तरीके से फरार होने के संदर्भ में यहाँ पर एलोप का एक विशेष मीनिंग है। किसके संदर्भ में लिया जाता है? जब दो लड़के लड़की मतलब भाग जाते हैं आपस में और शादी कर लेते हैं, मतलब भाग करके जब शादी कर लेते हैं तो उस भागने को कहा जाता है एलोप हो जाना। क्लियर? तो इसको भी ध्यान में रखना। अब पिछले क्लास का क्या करते हैं हम लोग, पहले आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लो कि आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है। आपको क्या करना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का यूज़ करना है।
3 क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिया हूँ, देखता हूँ कि कौन इसका सही जवाब देता है, और कोई अगर एक्सप्लेनेशन भी दे पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बोला है शी लीन्ड फॉरवर्ड टू किस हिम, मतलब उसने क्या किया, आगे को झुका उसको किस करने के लिए, बट ही एवेडेड, मतलब उसके बाद वो लड़का क्या करता है, इवेड करता है, बचता है उससे, है ना, किससे, हर, बाय प्रिटेंडिंग टू स्नीज, मतलब छींकने के बहाने से वो उससे बचता है ना, ताकि वो किस ना कर सके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है, इसमें से चूज करना है, देखो कि क्या होता है इसका आंसर। और ये चारों में से एक और ऑप्शन लिख लेना, ई, है ना, ई ऑप्शन लिख लेना जिसमें होता है नन ऑफ दिस, है ना, नन ऑफ द एबव, नोटा, है ना, तो लिख लो ई नंबर ऑप्शन में यहाँ पर है नोटा, कि हो सकता है कि ये चारों में से कोई भी यहाँ पर नहीं हो। तो आप मुझे बताना कि क्या हो सकता है इसका आंसर, एक्सप्लेनेशन भी आप लोग दे सकते हो तो देना। अगला बोल रहा है ही परपोर्टेडली इवेडेड पेइंग रोड टैक्स, है ना, रोड टैक्स को उन्होंने देने से बचा, वो बच गया, है ना, मतलब बचने की कोशिश किया। तो यहाँ पर देखो इसमें से कौन सा होता है आंसर इसका। फिर है शी अवॉइडेड आंसरिंग हिज क्वेश्चन, अब 4 में से आपको एक ऑप्शन छांटना है और फिर नन ऑफ द एबव आपको आंसर बताना है। अब प्रीवियस डे का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या था, उसमें सिनोनिम बताना था कंसिलिएटरी के बारे में। ये किसके संदर्भ में था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जो हर संभव क्या करते थे, अंग्रेज़ों से दोस्ती बनाए रखने की कोशिश करते थे, है ना। तो कंसिलिएटरी का मतलब होता है दोस्ती बनाए रखना, झगड़े को शांत करने वाला टाइप का इंसान को उसके संदर्भ में जब बोला जाए तो उसको कंसिलिएटरी ही कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन कौन कौन थे, प्रोपिटिएटरी, प्रोपिटिएटरी का मतलब भी होता है क्या, शांत करने वाला व्यक्ति, या फिर कह सकते हो कि झगड़ा ना करवाने वाला, झगड़ा को शांत करने वाला व्यक्ति, दोस्ती करवाने वाला व्यक्ति को प्रोपिटिएटरी ही कहा जाता है। तो कंसिलिएटरी और प्रोपिटिएटरी आपस में क्या है, सिनोनिम है, और इसका आंसर फर्स्ट वाला ही होगा। अगले का क्या है मीनिंग, एंटागोनाइज, एंटागोनाइज का मतलब होता है विरोधी, और ट्रुकुलेंट का मतलब क्या होता है, और नॉन वायलेंट का क्या मतलब होता है। नॉन वायलेंट का मतलब होता है अहिंसा, और ट्रुकुलेंट का मतलब मुझे आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। आज आपके लिए भी छोड़ता हूँ एक मीनिंग, देखता हूँ कि कौन बता पाता है इसका मीनिंग, क्लियर। तो यहाँ पर देख लिए कि कंसिलिएटरी का मीनिंग क्या होता है, प्रोपिटिएटरी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी आपको आंसर देना है, मतलब 4 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। हिंदी मीनिंग आपको क्या क्या बताना है, एक तो तीनों का आंसर बताना है एक्सप्लेनेशन के साथ, और ट्रुकुलेंट का क्या करना है, मीनिंग बताना है हिंदी में। चलिए इसका आंसर भी हम लोग, इन तीनों का आंसर अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो जितने सारे वोकैब्स में बताया इसको ध्यान देना, और क्या करना है, PDF के थ्रू इसको बार बार रिवाइज करना, मल्टीपल रिवीजन करना। आज भी हम लोग बहुत कुछ सीखे, तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।